दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है किन्नर से एक चीज लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, गरीबी हवा में उड़ जाएगी। तो मित्रों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु संत का रूप बनाकर के माता लक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर अपनी जिंदगी से निराश और बहुत ही गरीब व्यक्ति जंगल में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नज़र भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पड़ जाती है। उसी समय वो गरीब व्यक्ति भगवान को संत समझकर के उनके चरणों को स्पर्श करता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहने लगते हैं, लगता है तुम्हें कोई चिंता है, तुम किसी चिंता में डूबे हो। आखिरकार तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर वो गरीब लड़का कहता है, महाराज, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। आज मेरे पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं। मैं कहीं पर काम मांगने जाता हूँ तो मुझे कोई काम नहीं देता, सभी गाली देकर भगा देते हैं। और यदि मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा तो मुझे मजदूरी कैसे मिलेगी, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, अरे तुम्हें आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हारे सुख के दिन आ जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक माधव नाम का एक किसान रहता था। उसकी जीवन शैली बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसका दिल भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। माधव रोजाना सुबह जल्दी उठता था और शिवलिंग की पूजा करता था, और फिर पूजा करने के बाद में वो खेतों में दिन भर काम करता था। वहीं माधव अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च करता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और परोपकार की प्रशंसा करता था, लेकिन उसका अपना जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। यानी एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती ने माधव की भक्ति पर चर्चा की, और फिर पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये जो तुम्हारा भक्त माधव है ये बहुत ही साधनहीन है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति में अडिग रहता है। क्या इसे कुछ सुख नहीं मिलना चाहिए? फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवी, सच्ची भक्ति की परीक्षा समय ही लेता है। मैं इसकी परीक्षा लूँगा और इसके बाद में इसके धैर्य का मूल्यांकन करूँगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, अगले ही साल जब माधव की फसल तैयार हुई तो अचानक बाढ़ आ गई। उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। गांव के लोग हताश हो गए और कईयों ने भगवान को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन माधव ने नहीं कोसा। माधव शांत था। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, ये आपकी मर्जी है। जो कुछ करने वाले हैं वो तो आप ही हैं। अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए। वहीं माधव ने पुनः अपने खेतों को फिर से तैयार करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत शुरू कर दी, और इस संकट ने उसकी भक्ति को और मजबूत कर दिया। वहीं कुछ महीनों के बाद में माधव की पत्नी जो थी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई, और फिर उसकी देखभाल करने के लिए माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। यानी माधव की स्थिति इतनी खराब हो गई कि माधव को घर चलाने के लिए अपना बैल भी बेचना पड़ा। वहीं गांव के लोग कहते, अरे माधव, तुम्हारे भगवान तुम्हें दुख पर दुख क्यों दे रहे हैं? क्या तुम्हारी भक्ति करना व्यर्थ नहीं है? वहीं माधव मुस्कुरा के उत्तर देता, अरे भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं।
मैं उनकी इच्छा को समझने में असमर्थ हो सकता हूँ, लेकिन उनका निर्णय सदैव सही होता है। वहीं एक दिन माधव के घर के पास एक बूढ़ा साधु आया। वो भूखा और थका हुआ लग रहा था। माधव ने अपनी पत्नी के लिए बचा हुआ अंतिम भोजन उस साधु को दे दिया। इस प्रकार थोड़े से दिन व्यतीत हुए। वहीं एक दिन माधव के घर के पास में एक बूढ़ा साधु आया। वो बूढ़ा साधु बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। वहीं माधव ने अपनी पत्नी के लिए बचा हुआ अंतिम भोजन जो था वो उस भूखे साधु को दे दिया। इस प्रकार साधु ने भोजन करने के बाद माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे माधव, भगवान तुम्हारी भक्ति देख रहे हैं। ये दुख तुम्हें बड़े सुखों की ओर लेकर जाएगा। वहीं साधु की बात ने माधव को और हिम्मत दी। इस प्रकार उसने कठिन समय में भी अपनी भक्ति को बनाए रखा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, माधव ने अपने खेत और संपत्ति खोने के बाद माधव ने गांव के बाजार में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वहीं व्यापार थोड़ा चलने लगा था कि उसका साझेदार माधव को धोखा देकर सारा धन लेकर भाग गया। वहीं माधव फिर से आर्थिक रूप से टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात दिन मेहनत करता रहा और हर स्थिति में भगवान शिव का नाम लेता रहा। वहीं समय के साथ माधव के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने माधव पर आरोप लगाए कि वो उनकी सही से देखभाल नहीं कर रहा। इस प्रकार माधव ने बड़े ही धैर्यपूर्वक अपने बच्चों की बातें सुनी और बोला, अरे मेरे बच्चों, ये संपत्ति तो भगवान की दी हुई है। अगर ये संपत्ति तुम्हें चाहिए तो मैं इसे तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। और फिर ऐसा कहकर के बच्चों ने सारा धन लेकर माधव को अकेला छोड़ दिया। इस प्रकार गांव के लोग कहते कि अब तुम्हारे भगवान तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तुम्हारे पास में जो भी धन संपदा थी वो तो तुम्हारे बच्चों ने छीन ली है। इस प्रकार एक रात माधव ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपकी परीक्षा को स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे शक्ति दें। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम माधव के सपनों में जाकर उसे बताओ कि वो किन्नर से एक बेल का पत्ता तोड़वाए और किन्नर के ही हाथ से लेकर मेरी शिवलिंग पर चढ़ा दे। यदि वो ऐसा करेगा तो सुबह होते ही उसे गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा और उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के पार्वती माधव के सपनों में प्रकट हुई और बोली, हे माधव, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने प्रभु को प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। तुम कल सुबह पड़ोस में एक किन्नर रहता है, उस किन्नर के हाथ से बेल का पत्ता तोड़वा कर शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर तुम्हारे गरीबी के दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस माधव ने सुबह होते ही बेल के पेड़ से किन्नर के द्वारा एक पत्ता तोड़वाया और उसे लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर अपने पुराने खेत पर काम करने चला गया। वहीं माधव को अपने पुराने खेत के कुएं में बहुत सारा खजाना मिला। वो खजाना इतना बड़ा था कि उससे न केवल माधव ने अपना कर्ज चुकाया बल्कि पूरे गांव की भलाई के बहुत सारे कार्य किए। वहीं माधव ने उस धन से गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाया। उसने जरूरतमंदों के लिए एक धर्मशाला और एक विद्यालय भी खोला। वहीं उसके बच्चे जो उसे छोड़कर चले गए थे, उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया और वापस लौट आए। वहीं वापस आकर के उन्होंने अपने पिता माधव से माफ़ी मांगी। वहीं माधव ने पुनः अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, भगवान शिव ने सिखाया कि क्षमा और भक्ति ही जीवन का सार है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इस प्रकार माधव का जीवन एक आदर्श बन गया। उसने सभी को सिखाया कि कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में हमारी भक्ति और कर्मों का फल अवश्य देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, भगवान पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति
किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकती है। जीवन में आने वाले दुख केवल हमारी आस्था और साहस को परखने के लिए होते हैं। इस प्रकार माधव ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि अपनी भक्ति और कर्म से समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। वहीं कहानी सुनने के बाद में वो गरीब आदमी वापस आता है और भगवान शिव की भक्ति में लग जाता है, और फिर समय आने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसकी गरीबी को मिटा देते हैं। तो मित्रों, यदि इस कहानी से प्राप्त जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।